हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आगे भी इतना ही सपोर्ट करोगे और 1K की फैमिली बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दोगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं ट्रेडिंग का कुछ सीक्रेट पॉइंट बतलाने से पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल में बतलाता हूं, उसके बाद सीक्रेट पॉइंट की तरफ चलेंगे। जैसे कि मार्केट में दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं, जैसे कि एक रिटेलर और एक ऑपरेटर। रिटेलर और ऑपरेटर क्या होते हैं? यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, और इसको 100 लोग मिल के 500 करोड़ पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदा, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा मिल के 500 करोड़ को इकट्ठा कर रहा है, जिसको बोलेंगे ऑपरेटर। एक बंदे के पास 500 करोड़ है, उसके बाद 100 बंदे को मिला के उसके बाद 500 करोड़ जुटाया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे रिटेलर और इसको बोलेंगे ऑपरेटर। सिंपल सा फंडा है। और मार्केट में ऑपरेटर और रिटेलर से ही मार्केट चलता है। उससे पहले इन लोगों का पहले एनालाइज करेंगे कि रिटेलर कैसे ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद ऑपरेटर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। रिटेलर का माइंडसेट क्या होता है और ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है। यदि इन दोनों का माइंडसेट को देखते हुए देखेंगे मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, यानी रिटेलर कैसे सोच के ट्रेडिंग करता है, क्या यूज करता है, उसको देखेंगे। उसके साथ साथ ऑपरेटर क्या यूज करता है और ऑपरेटर का माइंडसेट कैसा होता है, उसके बेस पे दोनों को मिक्सिंग करके यदि ये हम लोग जान जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास आएगा एक सीक्रेट पॉइंट, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ये रिटेलर कैसे ट्रेडिंग करते हैं और ऑपरेटर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे आपको बतलाते हैं कि रिटेलर कैसे ट्रेडिंग करते हैं और ऑपरेटर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो हेलो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे, और चार्ट पे आपको समझाने वाले हैं रिटेलर कैसे एंट्री करते हैं और ऑपरेटर कैसे एंट्री करते हैं। रिटेलर का मतलब देखो, रिटेलर के कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं, क्योंकि हम लोग के पास एक छोटा सा अमाउंट होता है, ठीक है, छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, तो रिटेलर के कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं और हम लोग भी ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको समझाने वाला हूँ। देखो, चार्ट पे कुछ समझाने से पहले आपको कुछ एग्जांपल में समझा देता हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेड लाइन, उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रीन लाइन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, जैसे कि ये आपका रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये सपोर्ट है, और मार्केट इसी में जो भी करता है तो ये यहाँ पे एक स्विंग बन जाता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना देते हो और यहाँ पे एक सपोर्ट बना देते हो। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, यानी रिटेलर क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर लेते हैं। देखो, जो भी मार्केट में नया नया सीखता है मार्केट में, तो उनको यही सिखाया जाता है कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है तो आप ट्रेडिंग कर दिए, यानी यहाँ पे एंट्री कर लिए, ठीक है, एंट्री कीजिए। और थोड़ा सा एडवांस में यदि रिटेलर ट्रेडिंग करते हैं या न्यू जो भी आते हैं मार्केट में सीखने के लिए, वो कैसे थोड़ा एडवांस में बोला जाए तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे ट्रेडिंग करने का कोशिश करते हैं, रिट्रेसमेंट पे ट्रेडिंग करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद वो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ये सेफ एंट्री नहीं है, यहाँ पे यदि एक बार रिट्रेस लेता है तो यहाँ पे सेफ एंट्री होता है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ से नीचे चल जाएगा मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग भी ऐसा करके थक चुके हो और आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग का एसएल हिट हो जाता है। तो एसएल हिट क्यों होता है? ऑपरेटर यहाँ पे आ जाते हैं और उन लोगों को हैवी क्वांटिटी, आप लोगों से ज़्यादा क्वांटिटी में वो बाय करके और आप लोग का एसएल हिट कर देते हैं। सिंपल सा कि देखो, मार्केट में किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है। सिंपल है, मार्केट में किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है। जैसे कि आप लोग का जब लॉस होगा तो यानी रिटेलर का जब लॉस होगा तो ऑपरेटर का प्रॉफिट होगा, यदि ऑपरेटर का लॉस होता है तो रिटेलर का प्रॉफिट होगा, यही चीज़ होता है। लेकिन ऑपरेटर के पास हैवी पैसा होता है, उसके साथ साथ हैवी क्वांटिटी होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होता है, जिसके कारण से वो अपने डायरेक्शन में लेके जाने लगते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या साइकोलॉजी होता है, जब भी आप लोग या रिटेलर के कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं, तो जैसे हम लोग की बात किया जाता है, रिटेलर जब यहाँ पे रिटेलर एंट्री करते हैं, सिंपल सी बात बोलते हैं, यहाँ पे रिटेलर एंट्री करते हैं तो आप लोग का यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का एसएल होता है। सिंपल सी बात है। और थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा होशियार रिटेलर होता है, यानी जो होशियार थोड़ा सा मार्केट में 1 से 2 मंथ 3 मंथ हो गया होता है सीख के, तो यहाँ पे आके और उनको सिखाया जाता है थोड़ा सा एडवांस में कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है और मार्केट यहाँ पे आप एंट्री करो और यहाँ पे आप एसएल लगाओ। सिंपल सी बात है, ये चीज़ है। अब ऑपरेटर यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलेगा। जैसे कि मैं बोला कि मार्केट में किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है, तो ऑपरेटर क्या करेगा कि थोड़ा सा मार्केट जब नीचे आएगा तो सब कोई जानेगा कि नहीं मार्केट नीचे आ जाए, तो यहाँ पे भी एंट्री कर लेगा, ठीक है। अब जो एडवांस में थोड़ा सा और एडवांस में सीखे होंगे तो इस स्विंग को ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है।
अब क्या करेगा कि मार्केट यहाँ पे ऑपरेटर क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखो आप लोग का यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे रिटेलर एंट्री किए हैं, यहाँ पे एंट्री किए हैं और इस स्विंग को ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे भी एंट्री किए हैं रिटेलर। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा ही ले लेते हैं। तब यहाँ पे ऐसा लगा, यहाँ पे ऐसा लगा, यहाँ पे यानी सब किसी का एसएल ऊपर लगा है तो ऑपरेटर क्या करेंगे, यानी मार्केट जब किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है। तो देखो अब ऑपरेटर क्या करेंगे कि यहाँ पे जब आप लोग का एसएल लगा यानी आप लोग का लॉस करा के, और ऑपरेटर क्या करेंगे कि आप लोग का लॉस करा के और अपना प्रॉफिट कराएंगे। तो जब आपका लॉस होगा तभी तो उसका प्रॉफिट होगा, तो लॉस कराने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका क्वांटिटी, जैसे कि 1 लाख आपका क्वांटिटी होगा, 1-2, ठीक है 1 लाख क्वांटिटी होगा जैसे रिटेलर का, तो जैसे कि आप सभी लोगों का मिला के 1 लाख क्वांटिटी होगा, चलिए मानते हैं 1 लाख क्वांटिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी होगा, ऑपरेटर 2 लाख क्वांटिटी लेगा और 1 लाख आपका क्वांटिटी ले लेगा, उसके साथ 2 लाख क्वांटिटी लेके मार्केट को ऊपर लेके चल जाएगा और आप लोग का एसएल हिट हो जाएगा, यानी आप लोग का लॉस हो जाएगा, ऑपरेटर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा ही सिंपल ऑपरेटर बाय करता है और ऑपरेटर आपको ट्रैप करता है, जिसको बोलते हैं ट्रैपिंग। सिंपल सी बात है, जो बोलते हैं देखो ऐसे ऐसे आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा ट्रेडिंग मत कीजिए। सिंपल सी बात कर रहे हैं और आपको बतलाएंगे कि कैसे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, रिटेलर का ऐसे ट्रेडिंग करते हैं और आप लोग भी ऐसा ट्रेडिंग करते हो, सिंपल सी बात है। तो देखो जैसे कि मैं थोड़ा सा और भी एग्जांपल में बतला देता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स के लिए बतलाते हैं, यानी थोड़ा सा जो भी रिटेलर हैं थोड़ा बाइंग करते हैं सबसे ज़्यादा, उनके लिए बतलाता हूँ। यहाँ पे उनको बाय यानी ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर लेते हैं, यहाँ पे इन लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, उनको बताया गया यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, इन लोग का ऐसे यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा उनको थोड़ा सा एडवांस में सिखाया जाता है, तो रिट्रेसमेंट पे लेके यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, तो इन लोग का एसएल यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ई स्विंग को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे यानी एंट्री करके यहाँ पे एसएल लगाए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एसएल नीचे होता है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, यहीं से मार्केट जब घुमाएगा तो जब आप लोग का लॉस होगा तो ऑपरेटर का प्रॉफिट होगा। और एक चीज़ यहाँ पे कि जब आप लोग का लॉस होगा तो यहाँ पे जब काटेंगे यानी लॉस आप काटेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा मार्केट और तेज़ी से आने लगता है। ये साइकोलॉजी है मार्केट का, सिंपल सी बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा गेम चलता है। आप लोग ऐसा मत सोचिए या ऐसा मत कीजिए कि मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है तो सिंपल इस ब्रेकआउट पे ही ट्रेडिंग करना है, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बतलाता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करना है और इसको एग्जांपल में मैं बतलाऊंगा मार्केट में कि ऐसे ऐसे ऑपरेटर यहाँ पे किए हैं। ठीक है, चार्ट पे जाके बतलाऊंगा। तो जैसे कि चलते हैं अभी चार्ट पे दिखलाते हैं कि कैसे कैसे रिटेलर को ट्रैप किया गया, रिटेलर का लॉस हुआ है और रिटेलर को फंसा के ऑपरेटर अपना प्रॉफिट निकाल के लेके चला गया। उसके बाद बतलाएंगे कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, यानी आपका सिगरेट पॉइंट जो बोलते हैं, सिगरेट पॉइंट बतलाने वाला है आपको कैसे ट्रेडिंग करना है। वही सिगरेट पॉइंट है ऑपरेटर के जैसा, वही सिगरेट पॉइंट है, सिंपल सी बात करें। ठीक है, तो चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए कि देखो यहाँ पे मार्केट खुला, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे रिटेलर क्या करते हैं कि ब्रेकआउट में यानी आपका ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट बन गया, यानी कहते हैं कि उनको बताया गया है कि जो एक कैंडल बनता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस कैंडल के हाई पे एक रेजिस्टेंस बना लो और इसके लो पे एक सपोर्ट बना लो ऐसे। तो मार्केट जब भी इसको सिखाया गया है कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे ट्रेड कर लो, या थोड़ा सा एडवांस में सिखाया गया यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर लो। ठीक है, और थोड़ा सा और एडवांस में सिखाया गया होगा तो यहाँ पे स्विंग को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर लो, ऐसे सिखाया गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, चलो मानते हैं यहाँ पे यानी सेलर्स को जो भी हमारा रिटेलर होगा इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे इनको सिखाया गया कि नहीं यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री किए होंगे और ऑपरेटर उनसे ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में आके मार्केट को ऊपर लेके चले गए। उन लोग का एसएल हो गया यानी एसएल हिट हो गया, यानी उनका लॉस हो गया, रिटेलर का लॉस हो गया, ऑपरेटर का प्रॉफिट हो गया। देखो ऑपरेटर का सिंपल देखो मैं बतलाता हूँ ऑपरेटर कैसे चिन्हाएंगे। ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे बिग कैंडल बनेगा तो यानी ऑपरेटर मार्केट में आ चुके हैं, सिंपल सी बात करना है। ठीक है, ऑपरेटर जब हैवी क्वांटिटी में जब बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं तो बड़ा बड़ा कैंडल बनता है और फुल बॉडी के साथ बनता है, उसमें छोटा छोटा शैडो होता है ऑपरेटर का सीक्रेट। ठीक है, जब अब क्या होगा रिटेलर को सिखाया गया कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, ऐसे सिखाया गया होगा। ठीक है, सिखाया होगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ पे एंट्री कर लीजिए,
यहाँ पे एंट्री कर लिए होंगे रिटेलर, उसके बाद इन लोग का एसएल यहाँ पे लगभग आया होगा, ठीक है। और मार्केट ऊपर गया है, चलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बतलाया है और एक की झटका में फिर से मार्केट नीचे आ गया है, यानी आप लोग को डरा दिया है मार्केट, यानी ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर बैठे हैं आप लोग को डराने के लिए कि मार्केट से यहाँ से निकलिए, जिसके कारण से थोड़ा सा और तेजी से मार्केट नीचे आएगा, निकालने की कोशिश में, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर गया के मार्केट यहाँ पे देखो आप लोग का एसएल हिट कर दिया। तो ऐसे मार्केट में होता है, जब आप लोग का एसएल हिट होगा तो सेलर्स यानी ऑपरेटर का प्रॉफिट होगा, ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी क्या है कि देखो अब यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हो गया डाउन साइड, ठीक है। ये अब ये सपोर्ट में आ चुका है और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन चुका है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखो जब ये सपोर्ट आ गया तो सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो रिटेलर कहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। उन लोग का एसएल ऊपर लगा होगा, ऊपर उन लोग का एसएल आए तो मार्केट में किधर जाता है, ऑपरेटर किधर ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे एसएल होता है रिटेलर का, तो यहाँ पे एसएल आपका था, आप रिटेलर का एसएल हिट कर दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अब देखो यहाँ पे रिटेलर में दो प्रकार के यानी बायर्स सेलर्स दोनों होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे सेलर्स आए थे यानी रिटेलर यहाँ पे आए थे डाउन साइड, तो डाउन साइड यानी एसएल ऊपर था तो एसएल हिट करने के लिए ऊपर चला गया होगा, और यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे, बायर्स यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग किए होंगे तो उनका एसएल हिट यहाँ पे होगा, तो मार्केट उन लोग का भी एसएल हिट कर दिया। बायर सेलर जितने भी रिटेलर में बायर सेलर थे उन लोग का मार्केट फंसा के उन लोग का एसएल खा के ऑपरेटर अपना प्रॉफिट करके मार्केट से निकल गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर से बतला रहा है कि नहीं हम चल जाएंगे ऊपर 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 ऊपर, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पे डर गए होंगे जिसके कारण से यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो भी सेलर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट, इस स्विंग को ब्रेकआउट भी कर दिया है, सेलर्स को इनवाइट भी कर दिया है, उसके साथ साथ एक रिवर्स भी दे दिया है अच्छा खासा, यहाँ पे सेलर्स एंट्री करेंगे, उसके साथ साथ मार्केट नीचे आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। उन लोग का माइंडसेट होगा, रिटेलर का माइंडसेट ऐसा होता है। आप देखो अगले दिन इन लोग का सब किसी का एसएल ऊपर लगा होगा और मार्केट सब किसी का एसएल हिट कर दिया, ऐसे होता है ऑपरेटर का माइंडसेट, उसके साथ साथ रिटेलर का माइंडसेट। रिटेलर का माइंडसेट ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करना, रिवर्स पे ट्रेडिंग करना, ऐसे होता है। और ऑपरेटर का माइंडसेट होता है कि जिधर रिटेलर का एसएल होगा उधर हम अगेंस्ट में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। यानी कहने का ये अर्थ है कि रिटेलर जिस साइड एंट्री करेंगे, जैसे कि यहाँ पे रिटेलर ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं तो इधर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे रिटेलर एंट्री करेंगे, तो ऑपरेटर जो होंगे इनके अगेंस्ट में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, यानी हैवी क्वांटिटी में। तो हम लोग को क्या करना है मैं बताता हूँ, हम लोग को क्या करना है कि ऑपरेटर के जैसे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। हम लोग के पास कैपिटल कम है लेकिन ऑपरेटर के जैसे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑपरेटर नहीं बन सकते लेकिन ऑपरेटर के जैसे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसी को मैं बतला रहा हूँ, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे जब ऑपरेटर के जैसे ट्रेडिंग करना है तो देखो हमको तो पहले सीखना पड़ेगा कुछ पॉइंट, जैसे कि सीक्रेट जो पॉइंट बतला रहा था उस पॉइंट में कुछ पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट को अभी मैं धीरे धीरे बतला दूंगा, उसके साथ साथ इसमें आपको मैं बतलाने की कोशिश, ये सीक्रेट पॉइंट है कि हमको अब ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं करना है बल्कि अब हमको रिटेलर के अगेंस्ट में ट्रेडिंग करना है। सबसे पहले आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा, लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा मार्केट में, सीक्रेट पॉइंट, कि आपको ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढना होगा जहाँ पे रिटेलर सबसे ज़्यादा एंट्री करने के लिए बैठे होंगे, जैसे कि ये हाई हो गया और यहाँ पे लो हो गया, तो इसी हाई पे और लो पे बैठे होंगे रिटेलर ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ट्रेडिंग करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे कि उन लोगों के अगेंस्ट में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग उसमें भी एक सेटअप होता है, उस सेटअप में ऑलरेडी अपने चैनल पे 2 से 3 सेटअप डाल दिया गया है, यानी अपलोड कर दिया गया है, तो जाकर उसको देखिए और ऑपरेटर के जैसे ट्रेडिंग करने का कोशिश कीजिए। ऑपरेटर के अगेंस्ट में ट्रेडिंग करने के लिए भी सेटअप होता है, उस सेटअप को वो सेटअप वीडियो यानी इस चैनल पे अपलोडेड है, 3 से 4-5 ऐसे अपलोडेड है, तो जाके वीडियो को देखिए सेटअप वाला और यहाँ पे इस ऑपरेटर के यानी रिटेलर के अगेंस्ट में ट्रेडिंग करने का मजा कीजिए, सिंपल सी बात है, ये चीज़ है। तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ और इसी को बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग। तो आपको देखो आप जैसे कि आप सभी का एसएल हिट होता होगा, जैसे कि आप लोग ब्रेकआउट पे जब भी ट्रेड करते हो तो बार बार एसएल हिट हो रहा होगा, ठीक है, बार बार एसएल हिट हो रहा होगा। तो सिंपल बात है, जब जिसका सबसे ज़्यादा एसएल हिट होता है, ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हो, जिसका ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हो और एसएल हिट होता है, तो वो कमेंट कीजिएगा कि हमारा ऐसे हमारा एसएल हिट होता है, हम ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं, रिवर्स पे ट्रेडिंग करते हैं। फर्स्ट नंबर आपको जानना पड़ेगा सबसे ज़्यादा रिटेलर कहाँ पे बैठे हैं एंट्री करने के लिए, उस जोन को खोजना होगा, ठीक है, यानी उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को खोजना होगा। दूसरा नंबर
कि मैं सेटअप बतलाया हूँ, उस सेटअप को जाके वीडियो में देखिए, ढूंढिए, ज़्यादा वीडियो नहीं है, जाके देख लीजिएगा। 3-4 सेटअप 5 सेटअप है, उस सेटअप के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो ऑपरेटर के जैसे, ठीक है, वो चीज़ है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। देखो मार्केट में ऑपरेट यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब डेली आपका प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि 20 डेज ट्रेडिंग करने के लिए होता है। एक मंथ में 20 डेज में से 5 डेज आपका लॉस होगा, 15 डेज आपका प्रॉफिट होता है, तो आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे। सिंपल चीज़ है। मैं इतना लिख के दे सकता हूँ कि आप इसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉफिटेबल, मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे। सिंपल सी बात है। जो भी समझ में नहीं आया होगा नोट डाउन करिए नोटबुक में, उसको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है, सिंपल, ठीक है। कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हमेशा, ठीक है, 24 घंटा आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए 24 घंटा हूँ, ठीक है। देखो अब चैनल पे धीरे धीरे बोला जाए तो अब सिगरेट पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, नो इंडिकेटर बेस, ठीक है, नो चार्ट पैटर्न, बल्कि सिगरेट यानी जो साइकोलॉजी बेस्ड जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जितना भी मैं चीज़ बतलाया हूँ, यदि फॉलो करते हैं, उस माइंड सेट से आप भी ट्रेडिंग करते हैं, तो एक आप ऑपरेटर के जैसे ट्रेडिंग करेंगे और एक 5% ट्रेडर में शामिल हो जाएंगे। वीडियो को यदि पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही जल्द।